एक राज्य था जिसका नाम रामगढ़ था। रामगढ़ का एक शासक था जिसका नाम सायरन था। सायरन एक साधारण सा राजा था जिससे युद्ध कला में उसको कोई भी हरा के चला जाता था। सायरन कभी भी किसी से भी युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन एक दिन आर्नोट ने उस पर आक्रमण कर दिया। और सायरन एक ऐसा राजा था जिससे कभी भी किसी से भी युद्ध नहीं किया था, जिसका आर्नोट ने सायरन को बहुत बेरहमी से मारा और उसको युद्ध में हरा दिया और उसका उपहास बनाया। सायरन इस प्रकार हार गया अपना राज्य। आत खा गया आपका हीरो। कह सकती हो। अब क्या होगा हीरो का? वापस आएगा? मशहूर कहावत है कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खूंखार हो। युद्ध हारने के बाद राजा सायरन ने ढेर सारी अपनी शस्त्रों को निकाला और उसके साथ उसने कई बार युद्ध अभ्यास किया। आर्नोट के 5 सबसे ताकतवर सिपाही, जो कि एक हैवानों की तरह थे, इन सभी को राजा सायरन ने एक एक करके उनसे युद्ध करने का सोचा और अंत में आर्नोट को रखा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। सबसे पहले सायरन ने मैन को सबसे पहला निशाना बनाया और वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के साथ राजा सायरन के पास आया, लेकिन राजा सायरन के बदले के समक्ष वो नहीं टिक पाया और राजा सायरन ने उसकी जान ले ली। उसके बाद में सायरन वहाँ पे नहीं रुका। सायरन एक बंद गुफा में गया जहाँ पे उसे ओबिक मिला। ओबिक को उसने युद्ध के लिए ललकारा और सायरन ने उसे बेरहमी से उसके पेट में इतनी तलवारें घुसेड़ी कि वो वहीं पे अपनी जान से हाथ धो बैठा और सायरन ने उसे मार के उससे उसकी ढाल को छीन लिया, जिसके कारण सायरन और भी ज़्यादा ताकतवर हुआ। अपने बदले के रास्ते में चलते हुए महाराज सायरन ने ओगर को युद्ध के लिए ललकारा और उसी के राज्य में घुस गए उसे मारने के लिए तैयार हुआ। महाराज सायरन ने अपने बदले की आग में उसे इतनी बार हराया था, लेकिन फिर भी वो ओगर भी कमज़ोर नहीं था। उसने अपनी एक छुरी के दम पर महाराज सायरन पे काफ़ी वार किए, लेकिन महाराज सायरन ने अंततः ओगर को उसी के घर में ही मार डाला। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा स्लेयर को युद्ध के लिए ललकारा और वहां पर जाके सायरन ने उसे काफ़ी बार मारने की कोशिश की, लेकिन स्लेयर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और उसकी कुल्हाड़ी इतनी ज़्यादा घातक थी कि एक कुल्हाड़ी में ही महाराज सायरन को काफ़ी वो नुकसान दे रही थी। लेकिन ढाल के कारण महाराज सायरन ने बहुत ही अपना बचाव किया और अंतकार स्लेयर को बेरहम मौत से तलवार की एक वार से ही उसको ऐसे काट दिया जैसे कि वो एक कागज हो। और फिर महाराज सायरन ने अपना बदला संपन्न करते हुए अपने सबसे अंतिम कीड़े को मारने के लिए वहाँ पे पहुँच गए और वह एक 2 तलवारों से तैयार एक घोस्ट जिसका नाम घोस्ट था और वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर के साथ सायरन पर अटैक किया, लेकिन फिर भी सायरन के समक्ष वह नहीं टिक पाया। बदले की आग ने सायरन को इतना मजबूत कर दिया था कि उसको ऐसी चाकू छुरियों से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था और सायरन लगातार उसे तलवारों से काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोश्त बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला था और यहाँ वहाँ भाग जाता था। लेकिन सायरन ने अंतकार उसके पेट में इतनी तलवारें घुसेड़ी कि वह उस समुद्र तट पे ही अपनी प्राण को त्याग देता। अंततः वही मैदान था जहाँ पर एक बार और युद्ध छिड़ा, एक सायरन और दूसरी तरफ आर्नोट भी इस वक्त गुस्से में था क्योंकि उसके वो 5 सेनापतियों की मृत्यु हुई थी जिसे उसने कई सालों से जोड़ के रखा था। लेकिन सायरन की युद्ध क्षमता बहुत ही ज़्यादा बदल गई थी। आर्नोट उसके समक्ष टिक ही नहीं पा रहा था, वह ढाल से अपना केवल बचाव कर पा रहा था और यहाँ वहाँ भागने पर भी सायरन पे छोटे मोटे वार ही कर पा रहा था। लेकिन सायरन की तलवार इतनी घातक थी कि उसे वह मारने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। सायरन ने उसको इतने बेरहमी से मारा, लेकिन ये युद्ध यूं ही समाप्त होने वालों में से नहीं था। उन दोनों ने कई घंटों तक कई बार कहीं सायरन उसे मारता था, कहीं आर्नोट ने सायरन को मारा, लेकिन सायरन ने अपना पूरी तरीके से बदले की भावना पर चल रहा था और एक ही वार में आर्नोट को उसकी धरती में ही सुला दिया। और इस प्रकार महाराज सायरन ने अपना खोया हुआ राज्य को पाया और ये बदले की आग यहीं पर समाप्त हुई।